नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है चुंबक, जिसमें शिक्षण बिंदु है चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय ध्रुव, दिशा सूचक यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण का नाम चुंबक। यहाँ पर दिनांक, यहाँ कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र चुंबक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र चुंबक का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र चुंबक की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र चुंबक को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखना है छात्र चुंबक से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र चुंबक से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल में लिखेंगे छात्र चुंबक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र चुंबक का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र चुंबक के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र चुंबक के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र चुंबक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र चुंबक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे घरों में उपयोग आने वाली कील किस पदार्थ की बनी होती है? लोहे की। लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? तो चुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ किसके द्वारा आकर्षित होते हैं? चुंबक द्वारा। चुंबक क्या होता है? तो संभावित। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम चुंबक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल बनाएंगे, जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। यहाँ पर अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट है चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति द्वारा निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो लिखेंगे प्राकृतिक पदार्थ। फिर है प्राकृतिक पदार्थ का नाम लिखिए, तो लिखेंगे लोहा। लोहा कैसा पदार्थ है? तो संभावित। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे चुंबक चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय बल द्वारा आकर्षित करता है। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे लोहा, निकल, कोबाल्ट चुंबक द्वारा आकर्षित होने के कारण चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्लास्टिक, कांच चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए, तो प्लास्टिक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है चुंबक के ध्रुव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कागज की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाकर चुंबक द्वारा आकर्षित करने पर क्या होता है? चुंबक के सिरों पर चिपक जाता है। फिर है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, चुंबक के कितने सिरे होते हैं? तो लिखेंगे 2। चुंबक के 2 सिरों के नाम लिखिए, तो लिखेंगे संभावित। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर यहाँ पर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लोहे का बुरादा चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है। ये दोनों सिरे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव। फिर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे चुंबक के 2 ध्रुव उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं। फिर यहाँ पर चुंबक का चित्र भी चिपका सकते हैं, जिसमें ये नॉर्थ उत्तरी और ये साउथ दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे
चुंबक के सिरे क्या कहलाते हैं? ध्रुव। चुंबक के ध्रुवों के नाम लिखिए तो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पृथ्वी पर कितनी दिशाएं हैं, तो लिखेंगे 4। दिशा का मान किस यंत्र द्वारा होता है, तो लिखेंगे दिशा सूचक यंत्र द्वारा। दिशा सूचक यंत्र क्या होता है, तो लिखेंगे संभावित। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे दिशा सूचक यंत्र एक छोटी डिब्बी होती है जिसमें एक चुंबकीय सुई की नोक पर टिकी होती है, जिस पर सुई स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। इस सुई का एक सिरा उत्तरी तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। कंपास के डायल पर दिशाएं अंकित होती है। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, और यहाँ श्याम प्रसार में लिखेंगे दिशा सूचक यंत्र में कंपास पर दिशाएं अंकित होती है। दिशा सूचक यंत्र द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। फिर यहाँ पर कंपास का चित्र चिपकाएंगे। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे चुंबकीय सुई के सिरे किन दिशाओं की इंगित करते हैं, तो लिखेंगे उत्तरी व दक्षिणी। दिशा सूचक यंत्र का अन्य नाम लिखिए तो कंपास, और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं लोहे द्वारा, चुंबक द्वारा, कागज द्वारा, सभी। प्लास्टिक उदाहरण है चुंबकीय या अचुंबकीय। पृथ्वी पर 4 दिशाएं हैं, सत्य या असत्य। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दिशा सूचक यंत्र क्या है लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।